Hello guys, good evening. Welcome to the online courses of learning. We know that कोविड 19 की वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड को सभी को परेशानियों को फेस करना पड़ रहा है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्लासेज की। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको एनसीईआरटी की क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी और मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर है थर्ड, पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले चैनल को शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। तो चलते हैं चैप्टर की तरफ, चलते हैं चैप्टर पॉलिनोमियल। इसका बेसिक स्टार्ट करते हैं। बेसिक स्टार्ट करने से पहले इसका नोट्स कैरी करते चलें, साथ के साथ नोट्स बनाते चलें जिससे आपको आगे फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स होता क्या है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स से पीछे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। तो वो बेसिक चीज़ें क्या क्या हैं, तो वो देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम कांस्टेंट की। तो देखते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। तो यहाँ पे देखें कांस्टेंट, कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पे भाई। कांस्टेंट होता है अ नंबर हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। तो यहाँ पे बोल रहा अ नंबर हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि एक ऐसा नंबर जिसकी फिक्स वैल्यू हो वही क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। तो एग्जांपल में जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकते हैं, तो वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे कि 7 लिया मैंने, 7 भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसके अलावा 3 लिया, 3 भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं कांस्टेंट क्या होता है। तो मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। अ नंबर हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। एग्जाम्पल 7, 3, 4, 2.3 ETC। तो इसके बाद बात करते हैं, कांस्टेंट के बाद बात करते हैं वेरिएबल। तो यहाँ पे देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल की बात करते हैं, आ नंबर विच कैन टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नॉन एज वेरिएबल। तो यहाँ पे देखो कि वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल की बात करें तो आ नंबर विच कैन टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नॉन एज वेरिएबल। तो मतलब सीधा सा हो गया कि जो ऐसा नंबर जो बहुत सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज को टेक ओवर करता है तो वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। जैसे कि हमने वेरिएबल में कोई भी हमने वैल्यू ली एक्स, कोई भी ले ली, बाई ले ली, ए ले ली, तो ये सारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल की बात करते हैं एक्स बाई ए। तो यहाँ पे एक्स में कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल्स में क्या होता है कि वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल लिया, एक्स लिया, एक्स की पावर जीरो नहीं होनी चाहिए, एक्स की पावर जीरो नहीं होनी चाहिए। किसी भी वेरिएबल की पावर जीरो होती है तो उसका उसका वैल्यू होता है वन, और वन क्या हो जाता है, कांस्टेंट टर्म हो जाती है। इसलिए हम क्या कहेंगे, वेरिएबल एक्स की पावर जीरो से मोर देन होनी चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक्स की पावर थ्री भी हो सकता है, यह भी क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो वेरिएबल्स का, एक से अधिक वेरिएबल्स हो, उनका कॉम्बिनेशन हो, तो या यहाँ पे बोल सकते हैं अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस। या तो प्लस से सेपरेट किया जा सकता है या माइनस से सेपरेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि देखा एक्स स्क्वायर माइनस बाई, ये भी क्या है, एक वेरिएबल है जिनको मोर देन टू टू वेरिएबल्स हैं यहाँ पे। तो तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज ए वेरिएबल। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि वेरिएबल की हो गई। तो यहाँ पे टर्म्स की बात करें तो यहाँ पे टर्म्स क्या होती हैं, टर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि कोई भी हमारा पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल में टर्म्स होती हैं। जैसे हमने क्या करा, एक बार इसको इरेज करते हैं तो देखते हैं कि टर्म्स क्या होती हैं। आप नोट डाउन करते चलिए साथ के साथ में, या वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं आराम से। इसीलिए आप में वीडियो को बार बार देखिए जिससे कि आपको कोई भी परेशानी नहीं हो, एक ही बार में कोई आपका क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं टर्म्स की। जैसे ये कोई भी एग्जांपल लिया हमने, 2x माइनस 3y। तो यहाँ पे ये देखा है कि 2x माइनस 3y है। तो यहाँ पे टर्म्स की बात करें तो टर्म्स क्या होगा, a combination of constant and variables, a combination of constant and variables connected by plus minus multiply and divide।
तो यहाँ पे देखिए कि ये क्या हो गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ पे टर्म्स की बात करें, 2x एक टर्म है, 3y भी एक क्या है, टर्म्स है। तो दो टर्म्स दे रखे हैं, गिवन ईयर टू टर्म्स आर इन विच 2x एंड 3y। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2x एंड 3y टू टर्म्स होगी, और 2x एंड 3y को क्या कर रखा है, सेपरेट कर रखा है माइनस साइन से। ठीक है, तो ये क्या होगी, टर्म्स होगी। तो इसके बाद ये जो टर्म्स बनी हुई है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, 2x एक टर्म्स है ये, तो यहाँ पे 2 क्या है, कांस्टेंट है, क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और ये क्या है, x क्या हो गया, वेरिएबल। तो 2x में क्या है कि ये जो टर्म्स बनी है वो किससे मिलकर बनी हुई है, कांस्टेंट वैल्यू एंड वेरिएबल से मिलकर। तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, ओनली कांस्टेंट वैल्यू हो, जैसे 2x माइनस 3y प्लस 2। तो ये भी क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y प्लस 2 में 3 टर्म्स हो गए, और 3 टर्म्स में क्या है कि एक कांस्टेंट टर्म भी है। कांस्टेंट टर्म कौन सी होगी, 2 हो गई, क्योंकि वहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू आ रखी है। और बाकी में क्या है कि x एंड y वेरिएबल है, उनके साथ में क्या दे रखे हैं, कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि 2x, तो x वेरिएबल हो गया और 2 क्या हो गया, कांस्टेंट वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू 2 है, लेकिन क्या कहलाएगा यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ x। 2 इज कोएफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोएफिशिएंट कौन है, 2 है। क्लियर है। तो अब बात करते हैं आगे डिग्री की। तो यहाँ पे देखते हैं डिग्री क्या होती है। डिग्री से पहले हम बात करेंगे, पहले पॉलिनोमियल की बात करते हैं, पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स की बात करें तो क्या होता है पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखते हैं कि पॉलिनोमियल की बात करें तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल्स। या आपको यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिनोमियल्स, अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट। एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो ये सारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं, सॉरी पॉलिनोमियल्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x प्लस वन भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन भी क्या है, पॉलिनोमियल है, जिसमें सेम कोएफिशिएंट है। तो देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे 3x माइनस 2y प्लस 2, तो ये क्या हो गया, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि 3x स्क्वायर माइनस 2x, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि 3x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो लगा दिया, तो ये क्या हो गया, ये बन जाता है यहाँ से, इस चीज़ का खासकर ध्यान रखिएगा। 3x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू जीरो क्या बन जाता है, एक इक्वेशन बन जाती है। क्लियर है। ये इक्वेशन की फॉर्म में आ जाता है जब इक्वल टू में कोई जीरो पुट कर दिया जाए, कोई वैल्यू पुट करी जाए, तो इक्वलिटी जहाँ पे आ जाती है वहाँ पे क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। बाकी उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। जहाँ पे इक्वलिटी नहीं होती वहाँ पे क्या होता है, पॉलिनोमियल। अगर वहाँ पे सेम वेरिएबल हो सभी टर्म्स में। तो अगर ये सभी टर्म्स में सेम वेरिएबल नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वो उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाएगा। क्लियर है। तो आगे चलते हैं, पॉलिनोमियल की बात होगी। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल in a polynomial of one variable is called the degree of the polynomial. The highest index of the variable in a polynomial of one variable is called the degree of the polynomial. तो ये क्लियर है कि हाईएस्ट पावर होती है जो भी वेरिएबल की एक पॉलिनोमियल में, तो वो क्या कहलाती है, डिग्री। क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। जैसे कि हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, 11x 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस माइनस 3। तो ये क्या हो जाता है कि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री निकालनी है, डिग्री निकालनी है, तो क्या होगा कि यहाँ पे वेरिएबल्स देखने हैं, x वेरिएबल है और x की हाईएस्ट पावर क्या है, तो x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 3 है, तो डिग्री इज 3। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पे ये डिग्री की बात हो जाती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल की टाइप्स की बात करें तो पहले देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो गिवन है यहाँ पे, आप नोट डाउन कर सकते हैं इनको। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस इसके बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ
पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 होती है वही क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो जैसे कि कोई भी हमें एग्जांपल ले सकते हैं कि 2x-3 है, 3y+7 है, तो ये सारे एग्जांपल्स किस में आ जाते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स। अगला चलते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी सेकंड टाइप है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल हो गया जिसकी डिग्री क्या है, 2 है, तो 2 है जिसकी डिग्री 2 हो जाती है तो वो क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लिए, 3x² - 3, ये क्या हो गया, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, कोई भी और एग्जांपल है, 3x² - 2x+4, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड का मतलब ही 2 होता है, क्वाड का मतलब क्या होता है, 2 होता है। आगे बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्यूबिक का मतलब, क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 होता है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 3। तो डेफिनेशन बन जाएगी यहाँ पे, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, 3। तो यहाँ पे देखा कि मैंने 3x³ - 5x² + 2x+3 ये लिया है। ये क्या है कि एक्सप्रेशन ले लिया हमने, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ले लिया। तो यहाँ पे इसमें पॉलिनोमियल में क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, तो हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पे इतना ही आता है, बाकी ये हम बता चुके। एक होता है इसकी फोर्थ टाइप भी होती है और फिफ्थ भी होती है। तो एक फोर्थ होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि क्वाड होता है, उसका बाई मतलब डबल कर दिया जाता है। क्वाड का मतलब 2 होता है, 2 की पावर क्या होगी, डबल कर दी जाए, 2 का डबल 4 होता है, तो बाई कर दिया जाता है, दुगना कर दिया जाता है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसकी हाईएस्ट पावर 4 होती है तो वो क्या कहलाता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड ए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी होता है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसकी फिफ्थ टाइप होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में ऐसा होता है कि वहाँ पे वेरिएबल नहीं होता, ओनली कांस्टेंट वैल्यू होती है। जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, 10(2) -3 3.2, तो ये समथिंग, ये सारी चीज़ें क्या होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आती हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट्स दे रखे हैं, तो उसकी टाइप्स वगैरह दे रखी हैं, आपको लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो आगे चलेंगे हम यहाँ पे, जो भी है आप वीडियो पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद आगे क्वेश्चंस पे चलेंगे हम। तो यहाँ पे दे रखा है, देखो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन से पहले इसके बारे में कोई कुछ बात करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, रिलेशनशिप है जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जीरोज की बात करते हैं, जीरो लेट करना पड़ेगा, अल्फा एंड बीटा यहाँ पे जीरोज को लेट कर रखा है। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों जीरोज हैं, अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे क्या करना है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे इसको एक थ्योरम होती है, थ्योरम को आगे नेक्स्ट क्लास में आपको समझाया जाएगा किस तरीके से ये निकल के आते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है इतना अभी इतना करना है कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो यहाँ पे ये किससे निकल के आते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² + bx + c। तो यहाँ पे क्या हो गया, ax² + bx + c में, तो यहाँ पे देखिए ax², x² है, ये क्या है, एक वेरिएबल है, और ये क्या है, ए क्या है, कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कोएफिशिएंट ऑफ x², ए क्या है यहाँ पे, एज एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड bx प्लस bx। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। और ये किसका है, देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट टर्म। सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म। 3 टर्म्स होती हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, क्वाड, क्वाड का मतलब 2,
तो हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी यहाँ पे 2। तो यहाँ पे देखते हैं कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें क्या है माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है एंड ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाता है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। सी अपॉन ए क्या होता है सी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है और ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा सी अपॉन ए इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाता है इसका बेसिक था। तो इसमें चैप्टर नंबर है 3 पॉलिनोमियल्स और का उसकी एक्सरसाइज है 3.1 और 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। जो अभी हमने थ्योरम के बारे में देखा है हमने कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरोज। तो वहाँ पे इस क्वेश्चन में वही अप्लाई होगा जिसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। आप जितना भी है जितना भी आपको आज कराया गया है बेसिक उसको कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। एक एक चीज़ को बारीकी से देखिएगा रिपीट कर करके देखिए जहाँ पे समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन की बात करेंगे आगे हम और क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को बड़े आराम से धीरे धीरे क्लियर करेंगे जिससे कि आगे आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।